सत्यनारायण जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भजन थोड़ा बढ़ने लगता है तो मन में एक अहंकार पैदा होने लगता है कि मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैं भजन कर रहा हूं। महाराज जी, इस भजन के अहंकार से कैसे बचें? भक्त नामावली का पाठ करो। भक्तों की कृपा से अहंकार का नाश होता है। तिनकी संगति रहत जात कुल मद शबनन से, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। एक ध्रुवदास जी कृत भक्त नामावली है, एक भगवत रसिक जी कृत भक्त नामावली है। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। उसकी हृदय में ऐसी घनीभूत भक्ति बढ़ेगी कि अभिमान नष्ट हो जाएगा। ध्रुवदास कृत भक्त नामावली या भगवत रसिक कृत भक्त नामावली, ये दो नामावलियां हैं। इनमें भक्तों के नाम हैं, उनका स्मरण है, तो भक्त स्मरण से अभिमान का नाश हो जाता है। और दूसरों में भगवान विराजमान है तो उनको इस भाव से देखो कि सब में भगवान विराजमान है, पर हम पर कृपा है भगवान की, इसलिए हमसे नाम जप होता है। यदि भगवान की कृपा ना हो तो अभी हम भी गंदे आचरणों में फंस जाए। माया बहुत विचित्र है ना, तो इसलिए दैन्य रहो और भक्तों की आश्रय रहो और भक्त नामावली का पाठ करो तो अहंकार खत्म हो जाएगा। डॉक्टर हरिदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति करते करते कई बार मन इतना भक्ति में हो जाता है कि मात्र प्रभु की छवि या आपके चित्र को देख के ही आंखों में आंसू आते हैं, तथा कभी कभी भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ये पूछना चाहता हूँ कि भक्ति की कोई अवस्था है या मेरी पाठ पूजा की शुरुआत है या क्या है? कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, वो गहे न दूजी चाल। महापुरुषों ने सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अनुभव सबके है ना। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बिल्कुल मन नहीं लगता, कभी विशाल भजन में मन लगता है, एकदम डूब गया। तो एक गुण है, सतोगुण आएगा तो भजन में मन लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोगों में मन लगेगा, तमोगुण आएगा तो क्रोध, हिंसा, द्वेष, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, ये सब आएगा। तो जैसे हम समझ रहे कि अब भजन में मन नहीं लग रहा, बिल्कुल रुचि नहीं है, तो हमें जबरदस्ती भजन करना है, तो वो गुण का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। और यदि हम भजन नहीं किया तो गुण अपना प्रभाव दिखाएगा और हमारा भजन क्षीण हो जाएगा, भजन की रुचि खत्म हो जाएगी। जब एक नियमावली से भजन किया जाता है तो माया पर विजय प्राप्त होती है। जैसे आज हमने 50,000 नाम जप किए, अब कल हमारा मन ही नहीं लग रहा, लेकिन हमको 50,000 करना है, राधा 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 राधा, अब बिल्कुल मन नहीं, फिर राधा राधा राधा। जिद्दी स्वभाव होकर नियम पूर्वक नाम जप किया जाए तो तीनों गुणों के प्रभाव से हम ऊपर उठ सकते हैं, त्रिगुणातीत हो सकते हैं। और यदि हम मन के अनुसार चले तो सत्वगुण होगा तो मन भजन में लगेगा, रजोगुण होगा तो मान, प्रतिष्ठा, भोग, ये वो सब ये ध्यान आएगा, तमोगुण होगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। तो हमको इन गुणों के प्रवाह से निकलना है, एक रस स्थिति रहे, उसके लिए हमको जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा। जब रजोगुण और तमोगुण आएगा तो जबरदस्ती भजन करना पड़ेगा, इसलिए जबरदस्ती भजन करो, ठीक है ना। अभी ये प्रारंभिक स्थिति है, अभी कोई स्थिति नहीं है, ये प्रारंभिक स्थिति। जब स्थिति आती है तो सदैव बढ़ती रहती है, वो कभी घटती नहीं है। वो प्रेम सदा बढ़िवो करे, ज्यो शशिकला सुरेश। जैसे चंद्रमा की कला बढ़ती है, ऐसे भक्त का अंदर तेज बढ़ता है भक्ति का, वो कभी रुकता नहीं। अगर रुक रहा है, कम हो रहा है, तो अभी स्थिति नहीं आई, अभी वो प्रभाव से साधना कर रहा है, पर गुण का प्रभाव उसे प्रभावित कर लेता है। इसलिए आप नियम पूर्वक भजन करो। हमारे सीताराम सीताराम करते हैं। हाँ, जो नाम प्रिय हो नियम पूर्वक भजन करो। थोड़ा भोजन सात्विक होना चाहिए। भोजन रजोगुणी तमोगुणी होगा तो ज्यादा विक्षेप पड़ेगा, अगर सात्विक होगा तो कम प्रभाव आएगा और आप जीत जाओगे। कोई नशा तो नहीं? वैष्णव जी, प्योर वैष्णव।